खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज लाइव टीवी को। कोरोना वायरस नाम की बीमारी से आज दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। ये वायरस चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ और अब भारत में भी कई दिनों से ये अपना कहर बरसा रहा है। इसी के चलते पूरा देश लॉकडाउन हो रखा है। कोरोना वायरस के चलते देश में डॉक्टर इस समय कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही कोरोना योद्धा की कहानी। जी हाँ, जमवारामगढ़ तहसील के भावपुरा ग्राम पंचायत का निवासी है ये कोरोना योद्धा, जो इस समय दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हरिनगर नई दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आज हम आपको बताएंगे इनकी पूरी कुंडली, पर इससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं इनके परिवार के ऊपर भी। ये जमवारामगढ़ के निवासी है। इनके पिता का नाम राम कुमार मीणा है, जो सरकारी विभाग में अपनी सेवा देकर रिटायर्ड हो चुके हैं। दूसरा इनसे बड़ा भाई, जो इस समय जयपुर के राजा पार्क स्थित IDBI बैंक में मैनेजर है। पीडी मीणा की छोटी बहन इस समय पढ़ाई में लगी हुई है और इनकी मां खेती के साथ घर का काम भी संभालती है। पीडी मीणा की शादी 16 जनवरी को हुई थी। उसके बाद ये अपने परिवार वालों से सिर्फ एक बार ही मिल पाए हैं और लगातार कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। इन्हें ये अपने माता पिता और अपनी पत्नी से मिले करीब 2 महीने हो गए और अभी ये भी पता नहीं कि ये कब मिल पाएंगे, क्योंकि कोरोना को हराने में इस समय ये लगे हुए हैं और लगातार दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब जरा मिलिए आप खुद पीडी मीणा से। आपको ये बताएंगे किस प्रकार ये कोरोना मरीजों की केयर करते हैं और इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्हें क्या क्या पहनना पड़ता है। तमाम चीजें सुनिए और देखिए और मिलिए इस कोरोना योद्धा से। मैं पीडी मीणा जयपुर जिले के जमवारामगढ़ तहसील के भावपुरा ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री राम कुमार मीणा। मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ जो चीन देश के वुहान शहर से उत्पन्न हुई और आज लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी है और यह एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है। हमारे देश से इस बीमारी को मिटाने के लिए जिस प्रकार से स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य विभाग के कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। कोरोना पेशेंट की केयर करना किसी जोखिम या किसी रिस्क से कम नहीं है। कुछ डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारी, पुलिसकर्मी भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मैंने कोरोना पेशेंटों के साथ 14 दिन ड्यूटी की है। उसके बाद 14 दिन का मेरा होम क्वारंटाइन चल रहा है। मैंने कोरोना जांच करवाई है अपनी, वो जांच नेगेटिव आई है। अभी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मेरा दोबारा टेस्ट होगा, उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। मुझे अपने परिवार वालों से मिले या घर गए लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। मेरे परिवारजन, माता पिता फ़ोन के माध्यम से दिन में एक बार मेरे से बात होती है, मेरे हालचाल पूछते हैं, मेरे हौसला बढ़ाते हैं। मेरे बड़े भाई राजेश कुमार मीणा IDBI बैंक में राजा पार्क प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। वो भी लॉकडाउन हुआ तभी से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि बैंक के कर्मियों को, ग्राहकों को पैसे से संबंधित किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा देशवासियों के लिए यही संदेश है, आमजन के लिए। जिस प्रकार स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य विभाग के कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस प्रकार से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उसी प्रकार देशवासियों को भी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर के अंदर ही रहे, अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साबुन पानी से बार बार अपने हाथों को धोएं, अपने फ़ोन को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। कोरोना महामारी को भगाने के लिए देश के सभी नागरिकों को एक होकर लड़ना होगा। इस महामारी से संबंधित कोई भी लक्षण अपने परिवार में या अड़ोस पड़ोस में किसी में मिलते हैं, जैसे सांस में दिक्कत हो, तेज बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और डॉक्टर से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर उसकी जांच करें और बिना वजह लोगों से कम मिले। ये मेरा आप सबके लिए संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। कोरोना पेशेंट की केयर करने से पहले डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स पेशेंट के पास जाने से पहले कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए
हमें कई स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसके लिए हमें सिर पे कैप का यूज़ करना होता है। कैप के माध्यम से हमारे हेयर और स्कल्प को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। एक सर्जिकल गाउन होता है, इसके नीचे कुछ क्लोथ्स होते हैं। सर्जिकल गाउन होता है, इसके बाद में हम PPE N95 मास्क, जिससे हमारे नोज और माउथ को प्रोटेक्शन मिलता है। मास्क, इसके बाद में हम PPE किट का यूज़ करते हैं। PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो एक पूरा टॉप से बॉटम तक पूरी बॉडी को कवर करता है। बोल। ये PPE किट है, ये पूरा नेक तक कवर होता है। इसके बाद में ये शू कवर होता है, जिससे शूज़ के अंदर नीचे डाला जाता है। इस प्रकार से पूरा PPE किट कंप्लीट होता है। आई कवरिंग के लिए आई ग्लास होता है, ताकि इन्फेक्शन से आईज को प्रोटेक्शन मिले। N95 मास्क के ऊपर एक एडिशनल मास्क लगाया जाता है, सर्जिकल मास्क, जिसके साथ में एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, जिससे माउथ को अच्छे से प्रोटेक्शन मिलता है। इस प्रकार से कोरोना पेशेंट के पास जाने से पहले हमें प्रिपेयर होना होता है। हमें कम से कम 2 जोड़ी ग्लव्स भी यूज करने होते हैं। इस प्रकार से कम 2 या 3 जोड़ी ग्लव्स यूज किए जाते हैं। इस प्रकार से हम कोरोना पेशेंट के पास केयर में जाने से पहले जितना ध्यान से तैयार होते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान हमें कोरोना पेशेंट की केयर करके बाहर निकलते हैं, स्टाइल एरिया में जाते हैं, उस टाइम ध्यान रखना होता है, जिससे बाहर हमारे साथी और जो सेफ एरिया है, स्टेराइज एरिया है, वो इन्फेक्टेड ना हो सके। जैसे ही कोरोना पेशेंट का जो चेंबर होता है, उसके जस्ट बाहर एक छोटा चेंबर होता है, वहाँ पर रेड, ब्लैक और येलो कलर के 3 बॉक्स होते हैं। वहाँ पर हमें PPE किट, 1 पेयर ग्लव्स, शू कवर वहीं पे डिस्ट्रॉय करने होते हैं। उसके बाद में उसके जस्ट बाहर में एक चेंबर और होता है, वहाँ पर हमें सर्जिकल गाउन, अपना फेस, N95 मास्क, कैप और लास्ट जो बचा हुआ ग्लव्स की पेयर होती है, उसको वहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद में हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, उनको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर उनको डिप करते हैं। फिर वहाँ पर अच्छे से हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश के बाद में गर्म पानी से फेस को क्लीन करते हैं। उसके बाद में सैनिटाइजर से हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते हैं। इस प्रकार से हम कोरोना पेशेंट की केयर करने से पहले हमें कई प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, बहुत केयरफुली फॉलो करना होता है। जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, उन्हें भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोरोना पेशेंट के पास जाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर होके जाए और पेशेंट की केयर करने के बाद में भी अच्छे से अपने PPE किट को अच्छे से डिस्पोज करें, अच्छे से इसका डिस्कार्ड करें, ताकि इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना जा पाए। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान न्यूज लाइव टीवी को।